केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विश्व में बनी युद्ध की परिस्थिति के बीच भारत की शक्ति पिछले वर्षों में बढ़ी है और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जोधपुर स्थित बीएसएफ के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में आयोजित पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि ऐसे समय जब भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तो हमारी सीमाओं की सुरक्षा होना निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट लैंड होते समय रनवे से फिसल कर मिट्टी पर उतर गई। फ्लाइट में 54 लोग सवार थे, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड और फिर अधिकारी पहुंचे। घटना दोपहर 1:30 बजे की है। घटना स्थल को एयरपोर्ट प्रशासन ने सील कर सभी यात्रियों को लाउंज में पहुंचाया। विमान के लैंडिंग गियर और विंग को नुकसान होने की खबर बताई जा रही है। फिलहाल हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग इतिहास को याद नहीं करते, ऐसे लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते। देश में आज इतिहास को गलत रूप में पेश किया जा रहा है। जिनका गांधी जी के संदेशों में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग गांधी और पटेल का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार से सबक सीखने की बात करने वाली मायावती ने अब मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, हार से बढ़ की मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी टीवी चैनलों की डिबेट्स का बॉयकॉट करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी का कोई भी प्रवक्ता अब टीवी चैनलों में किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर अपने फैसले की जानकारी दी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पर झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। आज सरकार बनाने का दावा पेश करने भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेंगे। वहीं अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि सीएम के रूप में भगवंत मान कब शपथ लेंगे। 16 मार्च को शपथ समारोह का दिन तय हुआ है। इसी दिन आप सीएम कैंडिडेट और धुरी से विधायक भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल सीएम पद से इस्तीफा दिया, शपथ ग्रहण की तारीख पर सस्पेंस है। यूपी में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही जनता ने एक बार फिर बीजेपी को चुन लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में भाजपा गठबंधन को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का पहले कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्होंने औपचारिक तौर पर लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शुक्रवार को 9 किलोमीटर लंबे रोड शो और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पंचायत महासम्मेलन में मोदी ने कहा, हमें एसपी यानी सरपंच पति वाला सिस्टम नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी के बदले सारा काम करता हो। रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलने पहुंचे और उनके साथ भोजन भी किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने बीती रात बड़ा ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 4-5 इलाकों में संयुक्त अभियान शुरू किया था। इसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं गादरबल जिले के काऊबाग नन्नेर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकवादियों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग में अगर हम कूदे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस और यूक्रेन का अभी भी चल रहा है। इस जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद तो मिल रही है, लेकिन किसी भी देश ने रूस से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिग लड़ाकू विमानों को पोलैंड से यूक्रेन भेजने की अपनी योजना को खारिज करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि हम रूस से सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे।